वारिसानी मिंबर व मेहराब, अस्हाबे महब्बत व अक़ीदत, नाशरीन मसलके आला हज़रत, बिलखुसूस उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहिब क़िबला, मुदर्रिस जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम और आप ही के करीब जलवा फरमा उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुर रहीम साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना सूफी बासफ़ा हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद हामिद साहिब क़िबला, प्रिंसिपल जामिया हादा, वालिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उम्मत आफाक साहिब क़िबला व दूर करीब से सुनने वाली इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियाँ व जुमला हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वल आलि वल अस्हाबि हुम मअवाया इंद शदाइदी व फिदाक उम्मी मुर्शिदी व अबी व रूही सय्यदी या रब्बि अबइद ताहिरन अन सुहबतिल हवाइदी वजअलहु ताइया अख्तरिन मा दाम फी ज़ल क़रददी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल मतीनुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना, बुलंद आवाज़ से सभी हज़रात कहें आमीन आमीन। अल्लाह या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। आइए कमाले अक़ीदत व एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पैगंबर आज़म इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो मैं हदीस पढ़ रहा हूँ सिर्फ इसी हदीस पर गुफ्तगू होगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, टीच योर चिल्ड्रन थ्री थिंग्स, अपने बच्चों को तीन बातें सिखाओ। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो कितनी? तीन बातें। नंबर एक, हुब्बी नबिय्यिकुम, लव ऑफ योर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दूसरी चीज, वहुब्बी अहली बैतिही, एंड लव ऑफ हिज अहले बैत, और अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह। तीसरी चीज, वक़िराअतिल कुरान एंड द रिसिटेशन ऑफ द कुरान। तीसरी चीज, अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ना सिखाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और पैगंबर आज़म इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं,
अफजलुल अअमाली अला वजहिल अर्द तलबुल इल्मी वल कस्ब। इस रुए जमीन पर कामों में सबसे बेहतर काम इल्म दीन हासिल करना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हलाल कमाई। इमाम हसन फरमाते हैं लौलल उलमाउ लस्वारन नासु मिस्रल बहाइम। अगर ये उलमा ना होते तो लोग जानवरों की तरह होते। तो गोया ये हमारे उलमा दीन की तालीम से आरास्ता परास्ता करके लोगों को हैवानियत से इंसानियत की तरफ निकालते हैं, इंसानियत की तालीम देते हैं। और आलिम दीन का मकाम मर्तबा क्या है? इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिदवान एक हदीस मुबारक का नकल फरमाते हैं कि पैगंबर आज़म इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन नज़रा इला वजहिल आलिमी नज़रा, कि जिसने आलिम दीन के चेहरे की तरफ एक नजर मोहब्बत की निगाह से देखी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ मोहब्बत की निगाह से देखा तो सरकार फरमाते हैं खलक़ल्लाहु ताला मिन तिलकन नज़रति मलका, तो अल्लाह ताला उसी मोहब्बत भरी निगाह से एक फरिश्ता पैदा फरमाता। यस्तग़फिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, और ये फरिश्ता क़यामत तक आलिम दीन के चेहरे की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखने वाले के हक में दुआए मग़फ़िरत करता रहता। सुभान अल्लाह सुभान। और सरकार फरमाते हैं मन अमिला बिमा अलिमा वरसहुल्लाहु तआला इल्मा मालम यालम, कि जिसने इल्म दीन हासिल किया, जो इल्म हासिल किया उस पर अमल भी किया, तो सरकार फरमाते हैं वरसहुल्लाहु तआला इल्मा मालम यालम, तो इल्म पर अमल करने की बरकत से अल्लाह ताला उसको ऐसे उलूम व फ़ुनून भी अता फरमाएगा जो उलूम व फ़ुनून उसने अपने उस्ताद से नहीं सीखे। क्या बात है। और सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है ये भी मैं आपको बतलाऊं। और सरकार फरमाते हैं मन अहब्बल इल्मा वल उलमा लम तुक्तब अलैहि खतीअतु अय्यामी हयाती, कि जिसने इस दुनिया के अंदर इल्म से मोहब्बत की, उलमा से मोहब्बत की, तो इसी मोहब्बत इल्म और मोहब्बत उलमा की बरकत से जिंदगी भर के उसके गुनाहे सगीरा उसके नामाए अमाल में नहीं लिखे जाए। क्या बात है। सिर्फ मोहब्बत इल्म और मोहब्बत उलमा की बरकत से। और आगे सरकार फरमाते हैं वमन माता अला मोहब्बतिल इल्मी वल उलमा, और जो इस दुनिया से गया इस हाल में कि वो इल्म से मोहब्बत करता था और उलमा से मोहब्बत करता था, तो सरकार फरमाते हैं वो मुहिब्बे इल्म और वो मुहिब्बे उलमा जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह सुभान। सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है? आलिम दीन के ताल्लुक से लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात और नजरियात हैं कि सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है, तो मैं आपको बतलाऊं। कोई ये कहते हुए नजर आता है कि सबसे बड़ा आलिम दीन वो है कि जो जुब्बा कुब्बा पहनता है, सर पे 3 मंजिला टोपी लगा लेता है, वो सबसे बड़ा आलिम दीन है। कोई ये कहते हुए नजर आता है कि सबसे बड़ा आलिम दीन वो है
कि जो तावीज गंडे कर लेता है, कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि सबसे बड़ा आलिम दीन वो है जो मंतिक फलसफे में माहिर हो। कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि सबसे बड़ा आलिम दीन वो है जो गरजदार तकरीर कर लेता है। तो सुन्नी जन्नती मुसलमानों सुनो, गरजदार तकरीर कर लेना ये बड़े आलिम दीन होने की पहचान नहीं है। सर पे 5 मंजिला या 3 मंजिला टोपी लगा लेना ये बड़े आलिम दीन होने की पहचान नहीं है। या तावीज गंडे कर लेना ये बड़े आलिम दीन होने की पहचान नहीं है। या मंतिक फलसफे में माहिर हो जाना ये बड़े आलिम दीन होने की पहचान नहीं है। तो सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत मखसरे इल्म हिकमत मादने जूदो सहावत फैयाद शरीयत व तरीक़त अफ़्फ़ास बेरे हकीकत व मारिफत सर चश्मे मारिफत ज़ातुल क़द्र वल जलालत कामिलुत तक़वा वल वरा मरजाए अवाम व खवास मंबयुल फ़ुयूज़ वल बरक़ात इमाम अहले सुन्नत से पूछ। जब किसी ने पूछा था ए इमाम अहले सुन्नत सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है, तो मुजद्दिद आज़म फरमाते हैं सुनो, सबसे बड़ा आलिम दीन वो है जो शरीयत के मसाइल सबसे ज्यादा जानता हो और उस पर अमल भी करता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा गौसिया रज़विया, अस्मते उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब किबला क़ादरी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्मे फिक्र में जो सबसे ज्यादा माहिर हो वही सबसे बड़ा आलिम दीन है। बेशक, सुभान अल्लाह। और सरकार फरमाते हैं इन्न अहलल जन्नती लयहताजूना इलल उलमाई फिल जन्नह, कि बेशक अहले जन्नत में भी उलामा की जरूरत महसूस करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौम भी जन्नत में होगी और उलामा भी जन्नत में होंगे। सुभान अल्लाह। सुभान। कयामत के रोज बारी ताला इरशाद फरमाएगा जन्नतियों से, ए जन्नतियों बतलाओ जन्नत में तुम क्या चाहते हो? सुभान अल्लाह। हूरे चाहते हो, गिलमान चाहते हो, शराबे तहूर चाहते हो, क्या चाहते हो? तो ये कौम खुद फैसला नहीं करेगी। कयामत के रोज दौड़ी दौड़ी अपने उलमा की बारगाह में आएगी। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। और अपने उलमा से कहेगी ए हमारे उलमा, दुनिया में जब हमको मसाइले शरीयत को पूछने की जरूरत पड़ा करती थी हम आपकी बारगाह में आया करते थे, आप हमारे मसाइले शरीयत मिनटों सेकंडों में हल फरमा दिया करते थे। आज बारी ताला हमसे इरशाद फरमा रहा है कि जन्नतियों जन्नत में क्या चाहते हो? हूरे चाहते हो, गिलमान चाहते हो, शराबे तहूर चाहते हो? तो ए हमारे उलमा, अपने रब से हम जन्नत में क्या मांगे? क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जो ये उलमा अपनी कौम को बतलाते चले जाएंगे वही ये कौम अपने रब से मांगती चली जाएगी। तो पता ये चला कि जिस तरीके से हमें उलमा की जरूरत दुनिया में है वैसे ही उलमा की जरूरत हमें आखिरत में हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सिद्दीकी अकबर, फैजाने उमर फारूक आजम, फैजाने उस्मान गनी, फैजाने मौला अली। नारे तकबीर। इत्तबिउल उलमा, उलमा की पैरवी करो, उलमा के पीछे पीछे चलो। और एक जगह सरकार फरमाते हैं मन सल्ला खल्फ आलिमिन तकी फइन्नमा सल्ला खल्फ नबिय्यिन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कि जिसने मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन के पीछे नमाज पढ़ी
तो गोया ऐसे ही कि उसने किसी नबी के पीछे नमाज सुभान अल्लाह। कि आलिम दीन जो होता है वो नबी का वारिस होता है, नाइब रसूल होता है। सुभान अल्लाह। इसलिए अगर आलिम दीन अगर इमामत कर रहा है तो कभी भी आलिम दीन को हिकारत की नजरों से मत देखना, कभी भी गिरवी नजरों से मत देखना। इसलिए कि ये मुसल्ले इमामत, ये वो मुसल्ले इमामत है जिसने मेरे सरकार के कदमों को चूमा। वाह सुभान अल्लाह सुभान। यही वो मुसल्ले इमामत है कि जिस पर जब सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए हैं तो सिद्दीक़ अकबर ने दीन की खिदमत करने का जज्बा दिया है। यही वो मुसल्ले इमामत है कि जिस पर जब फारूक आजम खड़े हो गए हैं तो फारूक आजम ने अदल इंसाफ का पैगाम दिया है। यही वो मुसल्ले इमामत है कि जिस पर जब उस्मान जुन्नुरैन खड़े हो गए हैं तो उस्मान जुन्नुरैन ने जूदो सखावत के जोहर लुटाए हैं। यही वो मुसल्ले इमामत है कि जिस पर जब मौला अली कायनात खड़े हो गए हैं तो मौला अली कायनात ने शुजाअत के जोहर दिखाए हैं। अरे यही वो इमामत का पाकीज़ा मुसल्ला है कि जिस पर जब इमाम हुसैन खड़े हो गए हैं तो इमाम हुसैन ने मज़हब इस्लाम की खातिर गर्दन कटाने का जज्बा दिया है। अरे यही वो इमामत का पाकीज़ा मुसल्ला है कि जिस पर जब गौसे आजम खड़े हो गए हैं तो गौसे आजम ने करोड़ों की तकदीरों को बदल दिया है। अरे यही वो इमामत का पाकीज़ा मुसल्ला है कि जिस पर जब ख्वाजा गरीब नवाज खड़े हो गए हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दिया है। और यही वो इमामत का पाकीज़ा मुसल्ला है कि जिस पर जब मेरा बरेली का इमाम खड़ा हो गया है तो आज भारत की गलियों से, यानी जब मेरा रजा खड़ा हो गया है तो मेरे रजा ने इसी मुसल्ले इमामत पर इसके रिसालत का ऐसा जज्बा दिया है, ऐसा जज्बा दिया है कि आज भारत की गलियों का बच्चा पुकार पुकार कर कह रहा है कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा गौसिया रस्बिया पीर मौला बरेली शरीफ मौलाना ताहिरुल कादरी साहब किबला। सुभान तो अल्लाह। कभी भी बहुत अच्छे इमामत के मुसल्ले को हिकारत की नजरों से मत देखना, गिरी हुई नजरों से मत देखना। अगर अहले मिंबर की इजाजत हो तो मुझे इस पर एक लतीफा याद आ रहा है। इजाजत है और मैं मुझसे लतीफे खैर आते नहीं है, पहले तो इसलिए कि मैं मुदर्रिस आदमी ना मैं लतीफे बयान कर दूं ना मुझसे लतीफे आते। ये जहन में आ गया मेरे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बतला एक इमाम साहब थे, एक गली से गुजर रहे थे, बेचारे जल्दी में जा रहे थे। उसी गली में चंद नौजवान बैठे हुए थे। इमाम साहब जल्दी में सलाम ना कर सके तो एक नौजवान खड़ा हो गया, बोला अब देखूं इस इमाम के पीछे कौन नमाज पढ़े। सलाम करके नहीं गया, ऐसी गुजर गया। अब देखूं इस इमाम के पीछे कौन नमाज पढ़े। गांव में इख्तिलाफ हो गया, दो पार्टियां बन गई और दोनों पार्टियां इस मंजिल पर आकर के फाइज हुई। बोले भैया इमाम साहब से किसी का कोई झगड़ा नहीं है, इमाम साहब सबके, चलो मस्जिद बांट ली। मस्जिद बांट ली गई, बीच में दीवार खींच दी गई। बोले भैया उधर की मस्जिद तुम्हारी है, इधर की हमारी। एक और खड़ा हो गया, बोला मस्जिद का मैक भी बटेगा, मैक भी बांट दिया गया। एक और खड़ा हो गया, मदरसा भी बटेगा, मदरसा भी बांट दिया गया। एक और खड़ा हो गया कि चटाइयां भी बटेंगी, चटाइयां भी बांट दी गई। एक और खड़ा हुआ, बोला इमाम साहब से किसी का कोई झगड़ा नहीं, इसलिए बटेंगे इमाम साहब। इमाम साहब बोले मस्जिद भी बांट ली, मदरसा भी बांट लिया, मैक भी बांट लिया, चटाइयां भी बांट ली। अरे सब चीज अभी बटेगी क्या? इमाम साहब सुबह को बटे। अब इमाम साहब ने डरते डरते ईशा की नमाज तो पढ़ा दी,
ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद जब देखा कि गांव के सारे लोग सो रहे हैं, तो इमाम साहब ने अपना सारा सामान कट्टे में भरा और रातों रात खेतों खेतों भाग। और ये इमाम साहब की चालाकी होशियारी थी, इसलिए कि इमाम साहब जान रहे थे कि जो को खुदा के घर को नहीं छोड़ सकती तो इमाम को कैसे छोड़ दे। तो चेहरा देख करके सलाम मत करो, ईमान वाला देख करके सलाम करो। जो दाढ़ी मूसा के चेहरे पर है वो काबिले ताजीम है, जो फिरौन के चेहरे पर है वो काबिले ताजीम नहीं है। अरे तुम क्या समझते हो कि जो मारुतियों में घूमता है वो इज्जतदार है? अरे तुम क्या समझते हो कि जिसके पास बैंक बैलेंस है वो इज्जतदार है? अरे तुम क्या समझते हो कि जो अच्छे लिबास वाला है वो इज्जतदार है? तुम क्या समझते हो कि जो फाखिर लिबास वाला है वो इज्जतदार है? अरे तुम क्या समझते हो कि जो एयर कंडीशन कमरों में रहता है वो इज्जतदार है? अरे आओ, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फासले बरेलवी के शहजादा असगर हुजूर मुफ्ती आजम इनसे पूछो। जब किसी ने पूछा था कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इज्जतदार इंसान कौन है, तो हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया था कि दुनिया वालों सुनो, तुम्हारी नजर में दुनिया और आखिरत का इज्जतदार इंसान कोई हो मगर मुस्तफा रजा की नजर में दुनिया और आखिरत का सबसे बड़ा इज्जतदार इंसान वो है कि जिसको दुनिया में कभी पेट भर के खाना ना मिला हो, मगर जब उसका जनाजा उसके घर के सामने से गुजर करके जा रहा हो तो लोग पुकार उठे, देखो मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, मुस्तफा का सदाई जा रहा है, देखो कोई आशिक रसूल जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत मदरसा गौसिया रज़विया पीर बहोड़ा बरेली शरीफ जश्न दस्तार बंदी। क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दौरे हाजिर के अंदर आपने अपनी बस्तियों के अंदर अपनी बस्ती की गलियों से गुजरते हुए हजारों जनाजे देखे होंगे, लेकिन कुछ जनाजे ऐसे भी गुजरते हैं कि जिन जनाजों को देख करके लोग कहते हैं कि ये देखो डाकू का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहते हुए नजर आता है कि शराबी का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहते हुए नजर आता है कि देखो ज्वारी का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहते हुए नजर आता है कि बदकार का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहते हुए नजर आता है कि ताश के पत्ते खेलने वाले का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहते हुए नजर आता है कि उलमा के गुस्ताख का जनाजा जा रहा है, इमाम के गुस्ताख का जनाजा जा रहा है। तो सुन्नी जन्नती मुसलमानों, इस दुनिया के अंदर ऐसी जिंदगी मत गुजारो कि जब तुम्हारे जनाजे तुम्हारी बस्ती की गलियों से गुजरे तो तुम्हारे जनाजों को देख करके कोई ये ना कहे कि डाकू का जनाजा जा रहा है या चोर का जनाजा जा रहा है, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब तुम्हारे जनाजे तुम्हारी बस्ती की गलियों से गुजरे तो तुम्हारे जनाजों को देख करके लोग पुकार उठे कि ये देखो नबी के गद्दार का नहीं, नबी के वफादार का जनाजा जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह। दुनियादार का नहीं, दीनदार का जनाजा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि ए लोगों, जब दुनिया से जाओगे तो अपने साथ ये दौलत लेकर के नहीं जाओगे, ये मकान लेकर के नहीं जाओगे, ये जमीन जायदाद लेकर के नहीं जाओगे, ये बैंक बैलेंस लेकर के नहीं जाओगे। तो मैंने आलम में तसव्वुर में अर्ज किया, हुजूर दुनिया से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? तो गुंबदे रज़ा से आवाज आती है कि लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बैठ सके जो ये सुराग लेके चले। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं दुनिया से जाओगे तो न दौलत
न मकान न जमीन जायदाद लेके जाओगे तो इसके रसूल लेकर के जाओ। सुभान अल्लाह। तो ये जो मैंने बयान किया ये मेरी तकरीर का जुज है, इसलिए मैंने शुरू में कहा था अद्दिबु औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। सुभान अल्लाह। टीच योर चिल्ड्रन 3 थिंग्स। कितनी चीजें? 3 चीजें। सबसे पहली चीज हुब्बी नबीय्यिकुम, अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह। अब आखिरी पैगाम, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये ऐसा पैगाम है, अपने दिलों की तख्तियों पर इस पैगाम को नोट कर लेना। इमाम मोहम्मद बिन सिरीन फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कि बेशक ये इल्म जो है दीन है, दीन। फंजुरू तो गौर कर लो, किसके बारे में? अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, उस उस्ताद के बारे में कि जिस उस्ताद से इल्म दीन तुम हासिल कर रहे हो। सुभान अल्लाह। सुभान। जिस उस्ताद से अपने बच्चों को तुम तालीम दिलवा रहे हो, उस उस्ताद का पहला अकीदा देख लो। अकीदा कि तुम्हारे बच्चों का उस्ताद कहीं बदअकीदा तो नहीं है, मसलक आला हजरत का गद्दार तो नहीं है, मसलक आला हजरत का बागी तो नहीं है, गौसो ख्वाजा रजा का गुस्ताख तो नहीं है। इसलिए कि अगर तुम्हारे बच्चों का उस्ताद अगर मसलक आला हजरत का गद्दार हुआ, मसलक आला हजरत का बागी हुआ, तो तुम्हारा बच्चा भी मसलक आला हजरत का गद्दार हो तो वो नजर आएगा, मसलक आला हजरत का बागी हो तो वो नजर आएगा। इसलिए कि उस्ताद की सोहबत के जरासीम शागिर्द पर जरूर मुरतब होते हैं। उस्ताद की सोहबत का असर शागिर्द पर जरूर पड़ता है। और अगर तुम्हारे बच्चों का उस्ताद मसलक आला हजरत का गद्दार हो गया, बागी हो गया, तो समझ लो खुद तो जहन्नम में जाएगा, अपने घर वालों को भी सबको जहन्नम में ले जाएगा। इसलिए अपना बच्चों के उस्ताद का अकीदा देखो, अकीदा। और अगर तुम्हारे बच्चों का उस्ताद अगर मसलक आला हजरत का वफादार है, मसलक आला हजरत का शदाई है, मसलक आला हजरत पर चलने वाला है, गौसो ख्वाजा रजा का चाहने वाला है, अगर वो आशिक रसूल है, तो यकीनन तुम्हारा बच्चा भी मसलक आला हजरत पर चलता हुआ नजर आएगा, मसलक आला हजरत का वफादार हो तो वो नजर आएगा। और अगर तुम्हारे बच्चों का उस्ताद अगर मसलक आला हजरत का वफादार है, तो उस बच्चे की जिंदगी भी कामयाब है, खुद भी जन्नती, घर वालों को भी सबको जन्नती बना। इसलिए उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि नजदियों, वहाबियों, देवबंदियों से अपने बच्चों को तालीम दिलवाना ये ईमान के लिए जहर कातिल है, जहर कातिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, शेर कादरियत हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला बहलवी, हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला बहलवी, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए मुनाज़िर अहले सुन्नत, शेर कादरियत हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला बहलवी की आमद हुई है। आप हजरात अपनी अपनी जगह इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाए। शेर कादरियत अपनी पूरी शान खिताबत के साथ जलवा अफरोज हो चुके हैं। हजरत की तशरीफ आवरी अब मेरे जाने का सिग्नल है। और तो उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वहाबियों, देवबंदियों से अपने बच्चों को तालीम दिलवाना ईमान के लिए जहर कातिल है। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि वहाबिया, दयाबना, देवबंदियों, अहले हदीसों से, राफजियों से अपने बच्चों को तालीम दिलवाना हराम, हराम, हराम।
और जो ऐसा करता है यानी जो तालीम दिलवाता है वो बदखा बद अतफाल मुब्तले आसाम है, अपने बच्चों के हक में बुरा चाहने वाला और गुनाहों में गिरफ्तार है। तो ये आखिरी पैगाम था जो काबिल अमल है और इसको अपने दिलों की तख्तियों पर नोट करके लेके जाओ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ तो उसी उस्ताद से पढ़ाओ जो मसलक के आला हजरत का वफादार है, मसलक के आला हजरत का शदाई है। तो इमाम मोहम्मद बिन सिरीन ने फरमाया इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, बेशक ये इल्म जो है दीन है, दीन फंजुरू तो गौर कर लो, अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, अपने उस उस्ताद के बारे में, यानी अपने उस्ताद का अकीदा देख लो, उस उस्ताद का अकीदा कि जिस उस्ताद से तुम उलूम व फुनून हासिल कर रहे हो। तो मैंने हदीस पढ़ी थी अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ, हुब्बी नबिय्यिकुम, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ, वो हुब्बी अहली बैतिही, और अहले बैते अतहार की मोहब्बत सिखाओ, वो क़िराअतिल कुरान, और कुरान पाक पढ़ना सिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब 2 जुज़ों पर, पहले जुज़ पर तो मैंने तकरीर कर दी, लेकिन ये जो आखिरी जुज़ है इस पर मैं 2-3 मिनट की तकरीर और करूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पैगंबर आज़म इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इक़राउल कुरान, कुरान पाक पढ़ो, सुभान अल्लाह। सुबह को पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, जब वक्त मिले तब पढ़ो। फायदा क्या है? फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी, इसलिए कि ये कुरान पाक तिलावत करने वालों के लिए क़यामत के रोज शफी बन करके आएगा। सुभान अल कुरानु, दूसरी जगह सरकार फरमाते हैं अल कुरानु ला यखलुकु अला कसरतिर रद, ये कुरान पाक कसरत तिलावत के बावजूद कभी बोसीदा नहीं होगा, कभी पुराना नहीं होगा। वला तनक़दी इबरुहु वला तफना अजाइबुहु, और जो इस कुरान पाक के अंदर अजाइब व गराइब हैं, जो मवाइज़ हसना है, वो भी कभी खत्म नहीं होंगे। वहुवल फस्लु लैसा बिल हज़ल, और ये कुरान पाक जो रब की फैसला कुन किताब है, लैसा बिल हज़ल, कोई तमस्खुर व इस्तिहज़ा नहीं है। आगे सरकार फरमाते हैं वहुवल्लज़ी लम तंतहिल जिन्नु हीना समिअतहु अन क़ालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा, सरकार फरमाते हैं यही वो कुरान पाक है कि जिस कुरान पाक को जिन्नात ने जब पहली मर्तबा सुना था तो सबके सब जिन्नात पुकार उठे थे इन्ना समिअना कुरानन अजबा यहदी इला रुश्दी, के बेशक आज हमने ऐसा कुरान पाक सुना है, ऐसा अजीब व गरीब कुरान पाक सुना है, यहदी इला रुश्द, जो रुश्द व हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है। फ़आमन्ना भी, तो हम सब के सब इस पर ईमान लेकर के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अक्सिरू मिन तिलावतिल कुरान फी बुयूतिकुम, अपने घरों में कसरत से कुरान पाक की तिलावत किया करो, इसलिए कि सरकार फरमाते हैं फ़इन्नल बैतल्लज़ी ला यक़रअु फ़ीहिल कुरान, कि जिस घर में कुरान पाक ना पढ़ा जाए यक़िल्लु खैरुहु, उस घर की खैर और बरकत कम हो जाती है। वयक्सुरु शर्रुहु, और उस घर के अंदर शर की कसरत हो जाती है। आसेब उस घर को अपनी जंजीरों में जकड़ लेता है। और आगे सरकार फरमाते हैं अक्सरू मिन तिलावतिल कुरान फी बुयूतिकुम फ़इन्नल बैतल्लज़ी ला यक़रअु फ़ीहिल कुरान यक़िल्लु खैरुहु व यक्सुरु शर्रुहु व यसीक़ु अला अहली, इस तरीके से उस घर की खैर और बरकत कम हो जाती है, शर की कसरत हो जाती है कि वो घर जो है अपने घर वालों पर तंग हो जाता है। तो ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, द वर्ड्स ऑफ अल्लाह आर नॉट चेंजेबल, अल्लाह के कलिमात कभी बदलते नहीं हैं, कभी चेंज नहीं होते हैं।
और हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जो इस कुरान पाक के अंदर कानून बन गया वो सुबह कयामत तक के लिए बन गया। तो हमारा अकीदा है कि ना हमारा खुदा बदलेगा ना कलाम खुदा बदलेगा, और जो इस कुरान पाक को बदलना चाहेंगे उनको बदल दिया जाएगा, और जिसने कुरान पाक को बदलना चाहा है उसको बदल दिया गया है। लेकिन कुरान पाक ना कभी बदला है ना कयामत तक बदल सकेगा। इसलिए कह कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और जब कुरान पाक नहीं बदला जाएगा तो कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले भी नहीं बदले जाएंगे, कुरान पाक का बोसा लेने वाले भी नहीं बदले जाएंगे, कुरान पाक को चूमने वाले भी नहीं बदले जाएंगे, कुरान पाक के अल्फाज को अपने सीनों के अंदर महफूज करने वाले हुफ्फाज़े किराम भी नहीं बदले जाएंगे, और कुरान पाक के मानियों मफाहिम को समझने वाले उलामा भी नहीं बदले जाएंगे। और जब नहीं बदले जाएंगे तो हमारा ये ऐलान आम रहेगा कयामत तक के लिए, ये हमारा ऐलान रहेगा कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो हूं कि जो मैंने इसमें बयान किया इसको हम सबको अमली जामा पहनाने की तौफीक रफीक अता फरमाए, इस पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। एक मर्तबा सब मिल करके कलमे का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। माशाअल्लाह।